जाते ही माहा ने मलीहा का हाथ पकड़कर कहा और दोबारा मलीहा के गले से लग गई। क्या बात है माहा अपी, सब ठीक तो है ना? हाँ सब बताती हूँ, लेकिन पहले खाना लगा दूँ, वरना भाभी का तो तुम्हें पता ही है। माहा ने मलीहा को छोड़कर जल्दी से बर्तन निकालते हुए कहा। खाना डालते हुए माहा के मोबाइल पे कॉल आ रही थी। अपी, आपके मोबाइल पे कॉल आ रही है और मोबाइल साइलेंट पे क्यों है? मलीहा ने सवालिया नजरों से माहा की तरफ देखा। माहा ने किचन से बाहर देखते हुए राजदारी से, इसी के मुतल्लिक ही तो बात करनी है तुमसे। मतलब? मलीहा ने फिर हैरानगी से माहा की तरफ देखा। बताती हूँ ना, जरा सब्र तो करो, बैठ के करने वाली बात है। और खाने में आज इतना एहतमाम खैर तो है? मलीहा ने मुख्तलिफ तरह की डिशेस देखकर कहा। पता नहीं, आज भाभी ने कहा था बनाने को तो मैंने बना ली। टेबल पे खाना लगाते हुए माहा और मलीहा ने नोट किया कि भाभी की नजर बार बार क्लॉक की तरफ जा रही थी, जैसे इन्हें किसी के आने का इंतजार हो। जब खाना लग गया तो सब खाना खाने के लिए बैठे। इतनी देर में अस्सलाम वालेकुम की आवाज से सबको चौंका दिया। सबने पीछे मुड़ के देखा तो पीछे समीर खड़ा था। मलीहा का दिल धक से धड़क गया। समीर तुम? माहा ने हैरानगी से पूछा। इससे पहले कि माहा उठकर समीर के पास जाती, आयमा ने फौरन ही आगे बढ़कर समीर का इस्तकबाल किया और समीर भी बहुत खुश था। इसे भाभी के सामान पकड़ने पर कोई एतराज नहीं था। माहा देखकर दंग रह गई, क्योंकि जब समीर घर छोड़कर गया था तो वो आयमा भाभी की वजह से ही गया था, लेकिन आज वो इनसे बहुत खुशी से मिल रहा था और माहा की तरफ इसने कुछ खास तवज्जो नहीं दी थी। खाला जान को सलाम करके इनके गले से लगा और हाथ के इशारे से मलीहा को सलाम किया तो मलीहा ने शर्माती नजरें नीचे कर ली। फिर समीर ने माहा की तरफ देखा और कहा, अच्छा खाना लगा हुआ है, आप लोग बैठे, मैं अभी हाथ धो के आता हूँ क्योंकि बहुत भूख लगी हुई है। समीर ये कहकर वहां से चला गया और माहा वही खड़ी इसे जाता हुआ देखती रही, जैसे इसे माहा नजर ही ना आई हो। माहा की आंखों में आंसू आ गए, जिन्हें वो अंदर ही अंदर पी रही थी। माहा ने भाभी की तरफ देखा तो आयमा भाभी तंजिया अंदाज में इसकी तरफ देख रही थी। भाभी, आपने समीर को भी? माहा ने दुख भरी नजरों से भाभी की तरफ देखा।